मिलकर। औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यदिल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातो वसलामु अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन बेशुमार। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारिक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व खिताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा फ़सजदू इल्ला इब्लीस। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए सारे अहबाब। ज़ाते वाजिब हम सब की हाज़री बारगाहे सैयदा में कबूल फरमाए। जितने मोमिनीन मोमिनात जितने कदम घरों से चल कर आए हो, मलका आलमीन के बच्चों का सदका अल्लाह आपको कदम कदम पे सवाब अजीम अता फरमाए। बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदका में जहाँ कहीं भी कोई शिया असना अशरी हज़रत इमाम हुसैन का अज़ादार बीमार है, अयूब करबला की बीमारी के सदका में, मौला सज्जाद की बीमारी के सदका में अल्लाह उसे सेहत व सलामती अता फरमाए। जो बे औलाद है बेहक़ मासूम अली अस्कर के सदका में अल्लाह उसे औलाद नरीना अता फरमाए। जो बेरिज़्क़ है अल्लाह उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। जो बेघर हैं बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदका में अल्लाह उन्हें घर अता फरमाए। इस इमाम बारगाह की कबीना जितने दोस्त अहबाब खर्च अखराजात मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में मोमिनीन और मोमिनात के लिए जिन लोगों ने दुआएं लंगर न्याज का एहतमाम कर रखा है, मालिक इन सभी खर्च अखराजात को अपने मुक़द्दस दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। हमारे हकीकी वारिस मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मेरे अल्लाह जल्द ज़हूर फरमा। इन दुआओं की कबूलियत के लिए सलवात की इबादत दोबारा फरमा लें। अगर आप थोड़ा सा इधर सामने आ जाएं तो मैं आपके करीब होकर गुफ्तगू करता हूँ। आ जाए, हम बिला फसल मौला के मानने वाले हैं। हमारे मज़हब में अगर ये याद रखना, अगर नमाज में फ़ासला हो तो नमाज भी नहीं होती है। ये बाजमात इबादत है कि बिला फसल मौला के मानने वाले हैं। आपका मेहमान हूँ, आपका भाई हूँ, तो मालिक बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदका में आपको सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े जी सारे अहबाब। आप इजाज़त है जी, जिस आयत को सरनामा कलाम रखा हुआ है उस पर गुफ्तगू की जाए। सारे साहिबान मुतवज्जे हैं जी। आप सारे अहबाब ईमानदारी के साथ सलवात पढ़े। मैं नौकरी शुरू करता हूँ। मेरे वाजिबुल एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मैंने सूरा अल-काफ़ जिसे हर रोज़ मैं तिलावत कर रहा हूँ, जिसे आप समात फरमाकर सवाब अजीम हासिल कर रहे हैं, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है वाइज़ क़ुलना लिल मलाइकाति इसजुदू लि आदम। और मेरा हबीब याद करो उस वक्त को जब हमने मलाइका से कहा, क्या कहा कि आदम को सजदा करो। मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। जिस बंदे को अल्लाह ने ज़बान दी है वो बोलता है। मौला अली अलैहिस्सलाम नाज़ुल बलागा में फरमाते हैं, बोलो ताकि तुम पहचाने जाओ, बोलो ताकि तुम पहचाने जाओ। मेरा खुदा जानता, मेरे छठे लाले विलायत के पास एक बंदा आया, बल्कि मौला तशरीफ़ फरमा थे, तो मेरे मौला ने कहा, देखो हमारे मानने वाले जो है ना, वो हमसे एक सौदा कर लो। जब कहा ना सौदा कर लो, तो साइल खड़ा हो गया, उठा, उसने कहा मौला कैसा सौदा हम कर लें। तो मौला ने कहा, देखो दुनिया में तुम हमारे जिक्र में बोलो। कल का थोड़ा सा वो बगैर मैक की वजह से डिस्टर्बिंग हुई है, तो लेकिन आप मेरे साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ उससे भी ज़्यादा रफ्तार में चलूँगा।
मौला ने कहा कि हमारे मानने वाले हमसे एक सौदा कर लो। पूछने वाले ने पूछा मौला हम कैसा सौदा करें? मौला ने कहा दुनिया में तुम हमारे जिक्र में बोलो। जब कहा ना तुम हमारे जिक्र में बोलो, तो इस बंदे ने कहा, मानने वाले ने कहा, कहता मौला आपके जिक्र में दुनिया में बोलने का फायदा क्या है? जब कहा ना कि फायदा क्या है, तो मेरा खुदा जानता है, मेरे छठे लाले विलायत ने फरमाया कि दुनिया में तुम हमारे जिक्र में बोलो, तुम्हारी कब्र में आकर तुम्हारी जगह हम बोलेंगे। मौला आपको सलामत रखे, आबादुशाद रहें। अरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है व इज़कुलना लिल मलाइका तिस्जुदू ले आदमा। और मेरा हबीब याद करो उस वक्त को जब हमने मलाइका से कहा, क्या कहा? कि आदम को सजदा करो। माँ सिवाय इब्लीस के सभी मलाइका ने आदम को सजदा किया। अब अल्लाह जो है अपने रसूल को वही वक़्त याद दिला रहा है कि ए मेरा अहमद नबी, ए मेरा मोहम्मद नबी, ए मेरा तैयब नबी, ए मेरा सैयद नबी, ए मेरा ताहा नबी, ए मेरा अब्दुल्ला नबी, ए मेरा नेमन नबी, ए मेरा ताहिर नबी, ए मेरा कासिम नबी। जरा याद करो ना उस वक्त को जब हमने मलाइका से कहा था कि आदम को सजदा करो। इसका मतलब है कि मेरे खामोश दोस्तों, जब मलाइका आदम को सजदा कर रहे थे ना, हमारा रसूल जो है ना, ये लिबास नूरानियत में आदम के सजदे को देख रहा था। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मेरे साथ बोलते आना यानी मौला आपको सलामत रखे। हमारा रसूल आदम के सजदे को देख रहा था। एक और आयत पढ़ता हूँ, सूरह नहल से पढ़ता हूँ अपने मौजू को आगे लेकर चलने के लिए। सूरह नहल में अल्लाह फरमा रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नज़्ज़लना अलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास। अल्लाह फरमा रहा मेरा हबीब जो आप पे जिक्र हमने नाजिल किया है ना, उसे खोल खोल कर लोगों के सामने बयान कर। मेरे साथ जागना आपने है, बोलते मेरे साथ आपने आना है कि मेरा हबीब जो हमने आप पे जिक्र नाजिल किया है ना आपकी जानिब, आप उसे खोल खोल कर बयान करें। लिल्लास लोगों के लिए, मानुजिला इलैहिम जो कुछ आप पे नाजिल किया गया है, लअल्लाहुम यतफक्करून ताकि ये जो जिक्र आप पे नाजिल किया गया है ना, लअल्लाहुम यतफक्करून ताकि ये लोग जो है ना ये गौर फिक्र करें, ये लोग जो हैं ये गौर फिक्र करें। अब देखिए मेरी जान, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है वनज़्ज़लना अलैका ज़िक्रा, मेरा हबीब हमने आपकी तरफ जिक्र नाजिल किया है, आपकी तरफ हमने जिक्र नाजिल किया है। पहला जुमला देना चाहता हूं, पता नहीं किस हद तक आप मेरी बात की तायद करते हैं। यार भाई इस पंखे को साइड पे कर दे, आपकी बड़ी मेहरबानी। बुलंद सलवात ठीक हो गया। हमने आपकी तरफ जिक्र को नाजिल किया है। अब देखिए ये जो कुरान की आयत है ना, इसमें एक लफ्ज है ले तुबय्यिना तिबियान, यानी कि अल्लाह कह रहा है कि खोल खोल कर बयान करें। अब मेरी जान देखें, एक लफ्ज होता है बयान, एक लफ्ज होता है तिबियान। अब मुझ पे सवाल करो कि अजर विरक इन दोनों अल्फाज में फर्क क्या है? बयान किसे कहते हैं और तिबियान किसे कहते हैं? बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ेंगे आप सारे, वो करते रहेंगे, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, आपको सलामत रखे। एक लफ्ज होता है बयान, एक लफ्ज होता है तिबियान। अब मुझ पे सवाल करो कि अजर विरक बयान और तिबियान में क्या फर्क है? मेरी जान याद रखना, जो इंसान की जुबान पे जारी हो जाए उसे बयान कहते हैं, जिस बयान की कोई रद्द ना कर सके उसे तिबियान कहते हैं, उसे तिबियान कहते हैं। अब किबला देखिए अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है। अल्लाह फरमा रहा वनज़्ज़लना अलैका ज़िक्रा, मेरा हबीब जो जिक्र हमने आपकी तरफ नाजिल किया है ना, उसे खोल खोल कर बयान करें। इसका मतलब लअल्लाकुम यतफक्करून, अल्लाह कहना चाह रहा है कि देखो उसे खोल कर बयान करना ताकि ये लोग जो है ना ये गौर फिक्र करें, ये तदब्बुर करें, ये गौर फिक्र करें। अब देखिए मेरी जान, कुरान में जहां कुरान खानी का हुक्म है ना, वहां गौर फिक्र करने का भी हुक्म है। कुरान में जहां कुरान खानी का हुक्म है वहां
गौर फिक्र करने का भी हुक्म है। अब देखिए हमारे और हमारे दोस्तों के यहाँ हमारे जो सुन्नी भाई हैं अक्सरियत में वहां जो है ना कुरान खानी होती है, वहां कुरान खानी होती है। मेरी जान याद रखना, कुरान खानी के बाद हमारे यहाँ फौरन मजलिस होती है। क्यों होती है? कि जो कुरान तुम सुन चुके हो ना उसे अब समझ भी लो। अब मेरी जान याद रखना, फकत अगर वो कुरान खानी होगी ना तो वो कुरान खानी कहलाएगी, कुरान फहमी नहीं कहलाएगी। अब देखिए ये जो कुरान है ना ये मसलों के हल के लिए आया है। अगर किबला कुरान खानी होगी, कुरान फहमी नहीं होगी तो ये खुद एक मसला बन जाएगा, इख्तलाफ हो जाएगा। अब मुझ पे सवाल करे वो कैसे? अब देखिए कि नबी मुस्तफ़ा की मौजूदगी में कुरान के होते हुए, मोहम्मद के होते हुए इख्तलाफ हो गया। अब मुझ पे सवाल करे वो कैसे? कि जब मेरे रसूल ने कहा ना कि लाओ कागज कलम दो हाथ, मैं तुम्हें एक तहरीर लिख दूं, जैसे ही मेरे नबी ने कहा ना कि लाओ मैं तुम्हें एक तहरीर लिख दूं। अब किबला मोहम्मद की मौजूदगी में कुरान के होते हुए क्या कहा गया? हस्बुना किताबुल्लाह, हमें किताब खुदा काफी है, हमें किताब खुदा काफी है। मेरी जान ये गौर फिक्र ना ये कुरान खानी की वजह से नहीं है। अगर कुरान फहमी होती फिर ये बात गौर फिक्र अगर होता। अब देखिए अल्लाह ने कुरान में नमाज को रखा है, मगर नमाज के पढ़ने का अल्लाह ने कुरान में हज को रखा है, करने का तरीका नहीं रखा है। अगर तुम कहोगे ना कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमें किताब खुदाई काफी है, तो फिर मेरी जान कुरान में फकत तुम नमाज जो है उसका पढ़ सकते हो, उसे अदा नहीं कर सकते। कुरान में नमाज का हुक्म है लेकिन पढ़ने का तरीका नहीं है। कुरान में हज का हुक्म है लेकिन उसे अदा करने का तरीका नहीं है। कुरान में ज़कात का हुक्म है लेकिन उसे अदा करने का तरीका नहीं है। खालिक़े कायनात ने पूरी कायनात को किबला मेरे मोहम्मद का मोहताज बना दिया। कहा देखो हुक्म कुरान देगा, तरीका तुम्हें नबी बताएगा। हुक्म नमाज का कुरान देगा, तरीका तुम्हें मोहम्मद बताएगा। हज का तरीका तुम्हें कुरान देगा, करके दिखाएगा तुम्हें मोहम्मद। ज़कात का तरीका तुम्हें कुरान देगा, अदा करके बताएगा मोहम्मद और अली। अब किबला देखो अल्लाह ने पूरी कायनात को मेरे रसूल का मोहताज बनाकर अतियान आलम को यह समझा दिया कि जब अकेला कुरान जो है ये इबादत के लिए काफी नहीं हो सकता, फिर अकेला कुरान हिदायत के लिए क्या? मौला आपको सलामत रखे। जब अकेला कुरान जो है ये इबादत के लिए काफी नहीं हो सकता तो फिर ये हिदायत के लिए भी काफी नहीं हो सकता। अब देखें नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस किताब को अल्लाह ने नाज़िल किया है किसके लिए? लोगों की हिदायत, इसके लिए जी, लोगों की हिदायत के लिए। अब देखें अगर फकत कुरान खानी होगी, कुरान फहमी नहीं होगी तो फिर इख्तलाफ है। वो कैसे? अब देखिए तारीख में एक बंदा गुजरा है जिसका नाम है इसहाक कुंदी। इसने किबला एक किताब लिखना शुरू कर दी कि कुरान की आयतों में इख्तलाफ है। औज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसने कहा कुरान की आयतों में इख्तलाफ है। इसने किताब का नाम रखा तनाक़ुल कुरान। जब इसने किताब का ये नाम रखा है ना तो मेरा खुदा जानता है कि मेरे यानी मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास बंदे दौड़ते हुए आए, आकर कहा फरजंदे रसूल आप कुरान की अजमत को बचाएं, आप कुरान की अजमत को बचाएं। जब लोगों ने कहा ना कि आप कुरान की अजमत को बचाएं तो मेरा खुदा जानता है मेरे मौला ने कहा असल में हुआ क्या है। कहने लगे मौला एक बंदा है भी वो मुसलमान, वो किताब लिख रहा है कि कुरान की आयतों में इख्तलाफ है। उसने कहा वो कहता क्या है? वो कहता है कि कुरान में कहीं है कि सिर्फ अल्लाह मौला है, कहीं अल्लाह फरमा रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, कहीं बर रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना वयुकीमुनस्सलाता वयुतूनुज़्ज़काता। कहीं कहता है कि अल्लाह कह रहा है कि मैं वली हूं, मेरा रसूल वली है। कहीं कह रहा है कि वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। मेरे मौला ने अपने एक मानने वाले को करीब बुलाया। मेरे मौला ने कहा मेरे करीब आ। जैसे ही वो मेरे मौला के करीब पहुंचा है ना,
मेरे मौला ने कहा जाहिरी तौर पे तू उसका शागिर्द बन जा जाकर, जाहिरी तौर पे तूने उसका शागिर्द बनना है। तूने करना क्या है, जब वो तुझ पे मुकम्मल एतमाद करने लग जाए ना, तो फिर तूने उससे पूछना है क्या कि मुझे बता क्या कुरान जो है ये किस जबान में नाजिल हुआ है, वो कहेगा अरबी जबान में। अब उससे पूछना कि मुझे बताओ क्या अरबी जबान में एक ही लफ्ज का एक ही मानी होता है, वो तुम्हें कहेगा नहीं। अब किबला मौला का मानने वाला उसके पास चला गया, जब वो एतमाद करने लग पड़ा ना, उसने एक दिन सवाल किया, उसने कहा इसाक उंदी मुझे ये बता ये कुरान जो है ये किस जबान में नाजिल हुआ है। उसने कहा अरबी जबान में। उसने कहा फिर मुझे बता क्या अरबी जबान में एक ही लफ्ज का एक ही मानी होता है। जब ये मेरे मौला के मानने वाले ने कहा ना, तो मेरा खुदा जानता है वो चौंक गया, चौंक कर बोला, घबरा कर बोला नहीं। अब मेरे मौला के मानने वाले ने कहा देख एक लफ्ज है तब्बाब, जब हम कहते हैं ना तब्बाब तो इसका मतलब है तौबा करने वाला। जब एक नाम है अल्लाह का तवाब, इसका मतलब है कि तौबा कबूल करने वाला। एक बंदा हम है गुनाहगार, हमें तवाब इसलिए कहा गया है कि हम तौबा करते हैं। अल्लाह को तवाब इसलिए कहा गया है कि अल्लाह जो है ये तौबा कबूल करता है। जैसे ही मेरा खुदा जानता है मेरे मौला के सहाबी ने ये बात की है ना, ये चौंक गया, घबरा गया, कहता हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अरबी में एक ही लफ्ज का हर जगह एक मानी नहीं होता। अब किबला सरों को उठाना मेरे तरफ मुतवज्जे आपने रहना है। मेरा खुदा जानता जल्दी से इसने वो जो किताब लिख रहा था उसे उठाकर आग में जला दिया। जलाने के बाद मेरे मौला के मानने वाले का जो सहाबी है, मेरा खुदा जानता उसकी कलाई को पकड़ कहता है जो कुछ तूने मुझे बताया है चल उसके पास चलते हैं जिसने सब कुछ तुझे सिखाया है। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला इन हाथों को सलामत रखे। ये कहता चल मुझे उसके पास ले चल, जो कुछ तूने मुझे बताया है चल उसके पास चलते हैं जिसने तुझे सिखाया है। नहीं मैं आपकी खामोशी को तोड़ने के लिए एक बात करता हूं कि मेरा खुदा जानता है कि मौला इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, मौला ने अपने मानने वालों को एक वसीयत की है। मैं चाहता हूँ थोड़ी थोड़ी साथ मौला की विलायत के हवाले से तबलीग भी चलती जाए। मौला के बैठे हुए थे, मेरे मौला ने कहा देखो हमारे जो मानने वाले हैं ना, ये अपने घरों में खाके शिफा और फुरात का पानी जरूर रखें, फुरात का पानी और खाके शिफा रखें। अब साहिल ने सवाल किया मौला वो किस लिए, तो मेरे मौला ने फरमाया इसलिए कि देखो जब तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होना, ये फुरात का पानी और खाके शिफा जो है इसको मिक्स करके मिलाकर उस बच्चे को तूने गुट्टी देनी है। जब कहा ना उस बच्चे को तूने गुट्टी देनी है, तो ये साहिल कहता मौला इसका फायदा क्या है। सारू उठाना मेरी तरफ देखना, जब इसने सवाल किया ना कि मौला इसका फायदा क्या है, मौला इसका फायदा क्या है, मेरा खुदा जानता मेरे लाले विलायत मौला इमाम मोहम्मद बाकिर ने मुस्कुरा कर कहा सुनो इसका फायदा ये है पूरी कायनात जो है वो अली के बॉक्स में मार सकती है। जिसे इन दोनों चीजों की गुट्टी दी जाए वो जब भी मरेगा अली की विलायत पे मरेगा। अब देखिए मेरी जान के कुरान जो है ना ये हिदायत के लिए आया है। अब मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, दोस्त अहबाब आते जाते रहेंगे, ये सिस्टम है, ये सिलसिले हैं, उन्होंने करने रहने। मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें जी आप सारे अहबाब, बारे दीगर मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें जी सारे अहबाब। फिर भी बारे दीगर मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें जी आप सारे अहबाब। अब देखिए कि कुरान है हिदायत के लिए। कुरान किसके लिए है? कुरान है हिदायत के लिए। फिर सुनो, ये कुरान हिदायत के लिए आया है। कुरान पूरी कायनात के इख्तलाफात जो है ना उनको दूर करने के लिए आया है। अब मेरा सवाल है, अब मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा जी मोहम्मद अरबी को बशर क्यों कहते हैं? वो कहते हैं जी कुरान में लिखा है, अल्लाह सूरह अल कहाफ में फरमा रहा है कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम युहा इलैया, आप कह दे कि मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं। कुरान में कह रहा है कि आप मेरा हबीब कह दे कि मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं। अब मेरी जान देखें, मिसल का मतलब होता है जैसा,
मेरे साथ जागे, मेरे साथ जहमत करें। मिसल का मतलब होता है जैसा। अब देखिए बाज़ औक़ात हमारे डेरों पे ये बातें होती, बंदे कहते हैं यार वो बंदा जो है ना वो शेर जैसा है। क्या उसकी शक्ल शेर जैसी है? क्या उसकी अकल शेर जैसी है? बंदे कहते हैं यार ये बंदा शेर जैसा बहादुर है। इसका मतलब है मिसल का मतलब होता है जैसा। नहीं, मैं एक और आयत पढ़ता हूँ, सूरह मरियम से पढ़ता हूँ कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फअरसलना अलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविया। अल्लाह कह रहा है कि मैंने जबरील को मुकम्मल बशर बनाकर मरियम के सामने भेजा। अब करो जुर्रत, ये जबरील जो है, ये जबरील जो है ये रूहुल अमीन है, ये नूर है। आज तक कभी किसी बंदे ने कहा है कि जबरील हम जैसा है? जागे मेरे साथ, जागे मेरे साथ। अब देखिए किबला, याद रखना, एक और आयत पढ़ता हूँ, सूरह हूद से पढ़ता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमा रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द जाअत रुसुलना इब्राहीमा बिलबुशरा कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए हैं ना, तो फरिश्तों ने क्या किया? हजरत इब्राहीम के पास बैठे हैं, सलाम किया। सलाम करने के बाद हजरत इब्राहीम ने एक ताजा बछड़ा जो है उसे ज़िबा करके भून के किबला उन फरिश्तों के आगे रखा। उन फरिश्तों के आगे रखा, उन फरिश्तों के आगे रखा। उन्होंने खाने को हाथ तक नहीं लगाया, उन्होंने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। क्यों? उसकी वजह यह है मेरी जान कि फरिश्ते हैं मासूम, फरिश्तों में ख्वाहिश नहीं होती, इंसान में ख्वाहिश होती है। अब जैसे पता चला ना कि फरिश्तों ने हाथ हजरत इब्राहीम ने आगे रखा, खाओ, लेकिन उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन मेरा खुदा जानता, मेरा सलाम है हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम के घर को कि फरिश्ते किबला जैसे ही आते हजरत इब्राहीम के दस्तरखान पे, हजरत इब्राहीम ने उनके सामने लंगर रखा है, लेकिन हजरत इब्राहीम का लंगर जो है वो फरिश्ते खाते नहीं है। लेकिन मेरा खुदा जानता है एक दरवाजा ऐसा है जिसपे फरिश्ते जो है रोटी मांगने के लिए आते हैं। वह युतइमुन ताम अला हुब्बिही मस्कीनन व यतीमन व असीरा। कभी फरिश्ते मस्कीन बनकर आते हैं, कभी असीर बनकर आते हैं, कभी यतीम बनकर आते हैं। किबला अपने घरों में जाकर सोचना है, कुरान पढ़कर तुम्हें शर्म और गैरत नहीं आती? उन रोटियों को हाथ क्यों नहीं लगाया था? वो थी इब्राहीम के घर की पकी हुई, अली के घर की रोटियां क्यों ले गए? वो थी सैयदा के हाथों की पकी। मौला आपको सलामत रखे। अब किबला देखें, मेरी तरफ मुतवज्जे रहे जी। असल में कुरान जो है ना ये हिदायत के लिए है। कुरान किसके लिए है? हिदायत के लिए है ये कुरान जो है। अब देखिए मेरी जान कि कुरान में है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से कहा ना फ़काला इनबनी मिन अहली, या अल्लाह ये मेरा बेटा होकर डूब रहा है, ये मेरा बेटा होकर डूब रहा है, तो खालिक़ कायनात ने क्या कहा? लैसा मिन अहलिक, ये तेरी अहली नहीं है। इन्नहु अमलुन गैर सालेह, इसका अमल जो है ना वो गैर सालेह है। अब किबला सार उठाएं, जैसे हकीकत में फरिश्ते जो हैं वो देखने में इंसान थे, हकीकत में नूर थे, इसी तरह किबला मेरा रसूल जो है ये देखने में इंसान है, हकीकत में नूर है। अब किबला देखें, जब मेरे रसूल ने उम्मत से तारफ करवाया है ना, तो अल्लाह ने क्या कहा? मिसलुकुम, तुम्हारी मिसल है। लेकिन किबला देखें अल्लाह ने क्या कहा कि ये तुम्हारी मिसल है। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने अपनी अहले बैत का तारफ करवाया, फिर लफ्ज़ मिसल इस्तेमाल नहीं किया, फिर लफ्ज़ मिन इस्तेमाल किया है। मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अलियो मिन्नी व अना मिनका, या अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ, अल फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा जो है मैं मोहम्मद का वजूद का हिस्सा है। अब देखो किबला नबी मुस्तफ़ा ने फरमाया इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये सारे मुझसे हैं, मैं अकेला मोहम्मद इनसे हूँ। अब देखें किबला मीन का जो है ना, मीन का जो है किबला, अब जब उम्मत से तारफ करवाया तो लफ्ज़ मिसल इस्तेमाल किया, जब अहले बैत का तारफ करवाया तो मेरी जो लफ्ज़ मिन इस्तेमाल किया। ये तुमने अपने घरों को जाकर सोचना है, अगर नबी की औलाद हो उसका अमल नेक ना हो तो वो मिन नहीं रहता, अगर नबी की औलाद हो उसका अमल नेक ना हो वो मिन नहीं रहता, अगर खैर भी हो उसका अमल ठीक हो अस्सलमानो मिन अहले बैत होता। मौला आपको सलामत रखे। अब देखें मेरी जान, मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, ये लफ्ज़ मीन जो है
कुर्बान मिन, ये सारे मुझसे हैं, मैं तन्हा मोहम्मद। देखिए किबला कायनात का शहनशाह बादशाह रसूल जो है वो फरमा रहा है कि मैं इनसे हूँ। किनसे हूँ? इनसे हूँ, इनसे हूँ। अब सार उठाओ, एक और आयत पढ़ता हूँ सूरह जुमा से। अल्लाह कुरान में फरमा रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब वल हिकमा। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है कि मैंने उम्मी जीन में एक रसूल को भेजा। अब किबला उम्मी का मतलब क्या लेते हैं? हालांकि इस लफ्ज का मानी उम्मुल कुरा, यानी कि बस्तियों की माँ जो है। मेरी जान याद रखना, अगर उम्मी का लफ्ज जो है अगर इसका मानी अनपढ़ है तो फिर लफ्ज मुअल्लम जो है इसका मतलब पढ़ाने वाला है। भाई कुरान की पहली आयत का लफ्ज तुम लेते हो कि नबी मुस्तफा पढ़ाना नहीं जानते थे, आखिर पे अल्लाह जो है नबी मुस्तफ़ा को मुअल्लिम बता रहा है, नबी मुस्तफ़ा को मुअल्लिम बता रहा है। अब किबला ये तूने अपने घरों में जाकर बैठकर सोचना है मेरी जान, तुम जो है उम्मी पर रुक गए, मुअल्लिम तक ना पहुंचे, नमाज में फंस गए, खदीर तक ना पहुंचे, शजीद पर रुक गए, शबीर तक ना पहुंचे। मौला आपको सलामत रखे। एक मिलकर बाबा से बुलंद सलवात पढ़ेंगे सारे बाबा। अब देखें कि बिला शरीयत में अल्लाह ने जितना तहारत का हुक्म दिया है इतना किसी बात पे जोर नहीं दिया जितना तहारत पे हुक्म दिया है। आप मुझ पे सवाल करें, देखें मेरे नौजवान दोस्त बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, किबला साकिर साहब, मेरा खुदा जानता है शरीयत का मसला है, शरीयत का हुक्म है। शरीयत क्या कहती है कि देखो अगर कोई कुत्ता मार जाए, अगर तुम्हारा हाथ उसे लग जाए, तुम पे गुस्ल वाजिब नहीं। ये किबला शरीयत का मसला है। शरीयत कहती है अगर कोई बंदा मार जाए, तुम्हारा हाथ उस बंदे को लग जाए, जब वो ठंडा हो जाता है, शरीयत कहती है तुम पे गुस्ले मसे मैयत जो है ये वाजिब हो जाता है। ना किबला मैं आपको नतीजा आपको देना चाहता हूं, अगर कोई बंदा मर जाए, शरीयत कहती तुम्हारा हाथ उसे लग गया, तुम पे गुस्ले मसे मैयत वाजिब है। अगर कोई कुत्ता मर जाए, शरीयत कहती तुम्हारा उसे हाथ लग गया है, यहां तक अपने हाथों को धो लो, तुम पे गुस्ल जो है ये करना वाजिब ही नहीं है। किबला अपने घरों में बैठकर जाकर सोचना, आज तुम कहते जी कुछ फर्क ही नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं है। किबला कुत्ते से भी नजस होकर मुकाबला अली का करते हो। मौला इन हाथों को सलामत रखे। अब देखिए शरीयत का मसला है मेरी जान, जो फिका पढ़ते ना, आप कोई भी तुझी उठाकर देख लें, तोहफतुल अवाम उठाकर दे, सबसे पहला बाब जो है ना वो है तहारत का। किसका है? वो है तहारत का, यानी कि पाक रहने का हुक्म दिया गया है। अब देखिए मेरी जान, शरीयत में है कुछ चीजें सूरज की रोशनी से पाक होगी, कुछ चीजें बारिश के पानी से पाक होगी, कुछ चीजें जो ये इस्तिहाला से पाक होगी, कुछ चीजें इनकलाब से पाक होगी। लेकिन मेरा खुदा जानता, मैं अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़कर कहता हूँ मेरे अल्लाह, कुरान में तेरा फरमान है इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, बेशक मुशरिक जो है ये नजस है, बेशक मुशरिक जो है ये नजस है। इंशाअल्लाह ये जो मुशरिक की शिरक की निजासत है ये कैसे दूर होगी? आप माशाअल्लाह सभी दोस्त अहबाब पिंड और देहात के रहने वाले हैं, आपके देहातों में तालाब होते हैं जिसे हम अपनी पंजाबी में छप्पड़ कहते हैं, आपके इलाके में भी ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं। तो मैंने देखा कि लोग जो है ना किबला वहाँ अपने जानवरों को ले जाते पानी पिलाने के लिए, उनको किबला नहलाने के लिए, तो चलो इनको जरा ना साफ कर लो। अब देखें किबला शिरक की निजासत ऐसी निजासत है, आपके करीब अगर कोई दरिया है ना, आप उसे उठाएं, उस मुशरिक को दरिया पे ले जाएं, सर के बालों से पकड़कर या बाजू से पकड़कर उसे दरिया में गोते दें और जाकर किसी मौलवी से पूछें कि किबला ये पाक हो गया है। ना 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 ना, ना मैं किबला मेरे साथ जागे, मैंने पहले दिन कहा था हमारे मजहब में सारे हिलाने से इबादत जो है वो नहीं रहती, मेरे साथ आपने जागना है। अब देखें उस मौलवी से जाकर पूछे कि मौलाना हमें बताया जाए ये जो बंदा है हमने इसे दरिया में
छप्पड़ में, तालाब में, नहर में ले गए, समंदर में ले गए, हमने इसे इतने गोते दिए हैं, हमें बताओ ये पाक हो सकता है? या अल्लाह तूने हर चीज को पाक करने का अलग अलग तरीका रखा है, या अल्लाह हमें बता तो सही, ये मुशरिक जो है ये कैसे पाक होगा? ये मुशरिक की निजासत जो है ये कैसे पाक होगी? खालिक कायनात ने कहा देखो, मुशरिक जब तक जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करेगा उसकी निजासत दूर नहीं होगी। जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करेगा उस वक्त तक उसकी निजासत नहीं जाएगी। लेकिन जब तक चुप रहोगे, जरवीर बार बार कहता रहेगा, मुशरिक जब तक जो है ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करेगा उसकी निजासत खत्म नहीं होगी। या अल्लाह मुशरिक तो हो गया पाक, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, या अल्लाह हमें बता तो सही ये काफिर कैसे पाक होगा? अल्लाह ने कहा जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेगा उस वक्त काफिर पाक नहीं हो सकता। या अल्लाह मुशरिक जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से पाक होता है, काफिर जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से पाक होता है। या अल्लाह हमें बता तो सही ये मुनाफिक जो है ये कैसे पाक होगा? कहा जब तक अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ेगा। मौला आपको सलामत रखे, जब तक अली की विलायत का इकरार नहीं करेगा तब तक। मैंने खुदा की कसम मौला का फरमान पढ़ा है, मौला ने कहा रोजे माशर सारे जन्नत में चले जाएंगे, मैदान में बचेगा तो एक मुनाफिक। अब मासूम से पूछा गया मौला मुनाफिक कहते किसे हैं? मासूम ने फरमाया जो अली की विलायत का इनकार करता है, जो अली की विलायत का इनकार करता है। तो मेरा खुदा जानता है कि देखें मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सल्ले अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, एक बंदे ने सवाल किया, उसने मौला मेरा आपको सवाल है मुझे इसका जवाब दे। मौला ने क्या पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहता मौला ये जो नमाज जनाजा की 5 तकबीरें हैं क्या ये नमाज की वजह से है? फिर मौला ने फरमाया जाहिरी तौर पे तो यही है, लेकिन मैं तुझे आज इसका बातन ना बताऊं। किबला मेरे साथ जागना आपने, बोलना मेरे साथ आपने है, यकीनन आप मेरे साथ बोलेंगे। जब कहा ना मौला ये 5 नमाजों की वजह से, तो मेरा खुदा जानता है, मेरे मौला ने फरमाया जाहिरन तो ये है, लेकिन मैं तुझे आज इसका बातें बताता हूँ। तो साहिल ने पूछा मौला वो कैसे? मौला ने कहा देख जो हमारे मानने वाले हैं ना उन पे अल्लाह ने 5 चीजें वाजिब की है, और ये 5 तकबीरें जो है ना उन 5 चीजों की वजह से वाजिब है। साहिल ने कहा मौला वो कैसे? मेरे मौला ने फरमाया अल्लाह ने इंसान पे नमाज को वाजिब किया है, हज को वाजिब किया है, ज़कात को वाजिब किया है, और नमाज को वाजिब किया है, हज को वाजिब किया, ज़कात को वाजिब किया है। उस वक्त मेरे मासूम इमाम से पूछा गया मौला ये जो 5वीं चीज है, ये जो 5वीं तकबीर है ये किस वजह से वाजिब है? तो मेरे मासूम इमाम ने फरमाया ये 5वीं तकबीर जो है ना हमारे दादे अली की विलायत की वजह से वाजिब है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात और 5वीं तकबीर अली की विलायत। फिर सार उठाओ अली की विलायत। इसीलिए तो मेरे मासूम इमाम से पूछा गया मौला मौला शिया कहते किसे हैं? मेरे मासूम इमाम ने फरमाया जो 3 बातों का इनकार कर दे वो हमारा शिया ही नहीं है। मौला किस बात का? कहा कब्र के सवालो जवाब का, मेराज का, और कब्र में हमारा शिया ही नहीं है। अब मासूम ने कहा देखो जिसका इन 3 चीजों पे ईमान है ना वो हमारा शिया है। अब मासूम से पूछा गया मौला ये जो 5 तकबीरें नमाज जनाजा की है ये 5वीं तकबीर तो आपकी दादा की विलायत की वजह से है। अब साहिल ने सवाल किया, उसने कहा मौला ये दूसरों के यहाँ 4 क्यों हैं? तो मेरे मासूम इमाम ने फरमाया जो मुनकरे खदीर हैं। ना 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 आप ज़हनी तौर पे मेरे साथ नहीं हैं, मेरा खुदा जानता आप ज़हनी तौर पे मेरे साथ नहीं हैं। मासूम ने फरमाया 4 तकबीरें जो हैं ये इबादत वाली हैं, 5 तकबीरें विलायत वाली हैं। अब देखिए किबला अली की विलायत इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि मेरा खुदा जानता है शरीयत का ये मसला है। जो बंदे आपका पेश नमाज अगर इधर हो ना तो उससे जाकर पूछना खुतबा निकाह जो पढ़ा जाता है ना उसमें क्या पढ़ा जाता है? क्या पढ़ा जाता है? निकाह करो और नस्ल बढ़ाओ।
निकाह करो और नस्ल बढ़ाओ। मेरा आप पे सवाल है, मुझे आप ये बताएं कि आप बगैर निकाह के बंदे की नस्ल नहीं बढ़ती? मौला आपकी जिंदगी दराज करे जिस बंदे ने ये बात की है, क्या बगैर निकाह के नस्ल नहीं बढ़ती? कबीले के कबीले हैं, ओए अगर बगैर निकाह के ना होते तो आज मुनकरे अली ना पैदा होते। अब किबला सार उठाए, मेरी तरफ आपने देखना है। अब किबला शरीयत का मसला है, निकाह करो, निकाह करो, निकाह करो और अपनी नस्ल को बढ़ाओ। अब किबला मैंने किसी किताब में यह नहीं पढ़ा है कि मुझे कोई रिवायत मिली हो कि जो बगैर निकाह के पैदा होगा वो नमाज नहीं पढ़ेगा, जो बगैर निकाह के पैदा होगा वो हज नहीं करेगा, जो बगैर निकाह के पैदा होगा वो ज़कात नहीं देगा। मैं जब तक चुप रहेंगे मैं बार बार कहता रहूंगा, मुझे किबला कोई भी हदीस ऐसी नहीं मिली है जो बगैर जो निकाह के पैदा होगा वो नमाज नहीं पढ़ेगा, जो बगैर निकाह के पैदा होगा वो हज नहीं करेगा, जो बगैर निकाह के पैदा होगा वो किबला ज़कात नहीं देगा। मुझे एक ही हदीस मिली है नबी की, जो बगैर निकाह के पैदा होगा वो अली से बुग़्ज़ रखेगा। मौला आपको सलामत रखे। इसीलिए तो शहीद मोहसिन नकवी ने कहा था ना, क्यों दुश्मनी है तुझे अली और हुसैन से, फुर्सत मिले तो कभी पूछ अपने वालिदैन से। मेरी जान याद रखना किबला, ये शरीयत जो है ना, शरीयत जो है असल में ये मार्फत अहले बैत का दरवाजा है, ये इंसान को अहले बैत के दरवाजे तक ले जाती है। ये शरीयत जो है, याद रखना, जो शरीयत अली की विला से रोके वो शरीयत नहीं, वो शरारत है। बस किबला आज ही चाहता है कि अली की उस बेटी को पुरसा दे जो करबला से पहले उजड़ गई। अजर को मिलल्ला, रोते भी आओ, अपनी दुआएं भी मांगते आओ। अज़दार कदीबी अज़दार बैठे हो, अगर दुनिया को आले मोहम्मद की मार्फत होती ना तो कभी भी हुसैन का सफीर ना मारा जाता। यही सबब है जब मेरा मौला मदीने से चला था ना, गरीब करबला, तो मेरे मौला के साथ 4 अली थे। बहन और भाई ने मशवरा करके इन चारों अलियों को तकसीम किया है। मोहम्मद हनफिया को वापस मदीने भेजा, जनाब मुस्लिम को कूफा भेजा। अब पीछे 2 अली बच गए थे, एक का नाम अब्बास था, एक का नाम सज्जाद था। सैयदा ज़ैनब तड़प कर कहती है, हुसैन वीर अब्बास तेरे जिम्मे है, सज्जाद मुझ ज़ैनब के जिम्मे है। रोते भी आओ, अपनी दुआएं भी मांगते आना। बस जब किबला ये अली तकसीम हुए हैं ना, मुस्लिम हुसैन मौला का सफीर बनकर जैसे ही कूफा में पहुंचा है ना, तो जनाब मुस्लिम ने कूफा के लोगों से कहा, देखो कूफा वालों, फर्जंद रसूल निवासा हुसैन जो है ना वो कूफा आ रहा है। इधर यजीद को पता चला है, उसने किबला जल्दी से इब्ने ज़ियाद को गवर्नर बनाकर कूफा में भेजा है। लोगों को पता चल चुका था कि हुसैन आ रहा है। इस बेगैरत ने अपने चेहरे पे नकाब उल्टी हुई थी। जैसे ये कूफा में आया, लोगों ने कहा कि ये फर्जंद रसूल हुसैन इब्ने अली है। इसने किबला जैसे ही दारुल अमारा में दाखिल हुआ है ना, इसने अपने चेहरे से नकाब हटाई है। नकाब हटाने के बाद इसने कहा, देखो जो भी कोई मुझे हुसैन के सफीर की तरफ जाता हुआ नजर आया, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। बस किबला हुसैन के सफीर ने आखिरी 8 और 9 ज़िलहज की दरमियानी शब जो है ना, मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ाई है। हजारों जनाब मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ने वाले थे अज़ादारों। जब किबला नमाज पढ़ाकर मुस्लिम ने पलट कर देखा तो मेरा खुदा जानता कोई भी नजर ना आया। उस वक्त जनाब मुस्लिम निकलते हैं मस्जिद से, एक मोमिना उसके दरवाजे पे आकर बैठ जाते हैं। ये मोमिना कहती है, या अय्यो हर गरीब, ए गरीब तू कहाँ का रहने वाला है? ये कहता है, बीबी मेरा वतन बड़ा दूर है। जब कहा ना मेरा वतन बड़ा दूर है, ये तब मोमिना कहती है कि तुझे पता नहीं कूफा के हालात बड़े खराब हो गए हैं, ते अपने बच्चों में चला जा, कूफा के हालात बड़े खराब हैं। मेरा खुदा जानता है। मुस्लिम जनाब मौला हुसैन का सफीर जो है ना, कहता बीबी मैं अभी चला जाता हूँ, खुदा की कसम मक्तल के अल्फाज है। जनाब मुस्लिम जो है ना इस मोमिना के दरवाजे से जब उठे है ना, तो जनाब मुस्लिम ने कहा, या अली। जैसे ही अली का नाम आना था, ये मोमिना को अपना दरवाजा बंद करना भूल गया।
गया, तड़प कर कहती या अय्युहल गरीब, मुझे बता तू कौन है, तू अली को कैसे जानता है। उस वक्त मुस्लिम दर्द भरे लहजे में कहता है जैसे कूफे में मैं अली को जानता हूँ ऐसे कोई नहीं जानता। ये लफ्ज कहना था। मोमिना तड़प कर कहती है अंता मुस्लिम बिन अकील, क्या तू हुसैन का सफीर मुस्लिम है? कहा मैं हुसैन का सफीर मुस्लिम हूँ। अज़दारो ये मोमिना हाथ जोड़कर कहती है मुझे आज भी वो वक्त याद है जब अली की कूफा में शाही थी। एक दिन मेरे घर के आगे से अली गुजरे, मैं अपने दरवाजे पे खड़ी थी। अली ने रुक कर कहा मोमिना एक वक्त ऐसा आएगा मेरे बेटे हुसैन का सफीर जो है वो पनाह ढूंढते हुए तेरे दरवाजे पे आएगा। अगर मुस्लिम तेरे दरवाजे पे आए मुस्लिम को पनाह देना। अजरों को मिलल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे कि किबला हुसैन का सफीर जो है, इस मोमिना ने जल्दी से अपना दरवाजा खोला है। मोमिना ने जनाब मुस्लिम को अपने घर में बुलाया, एक कमरे में बिठाकर। खुदा की कसम इससे बड़ा दर्द का जुमला ही कोई नहीं है। जैसे मोमिना ने बिठाया है ना, जैसे हुसैन ने जिंदगी की आखिरी रात जो है इबादत में गुजारी थी ना, ऐसे मुस्लिम ने भी वैसे इबादत में गुजारी है। मोमिना ने मेरी तरफ देखे लाकर यूं खाना जो है ना ये जनाब मुस्लिम के आगे रखा है। मेरा खुदा जानता मुस्लिम तड़प कर कहता मोमिना ज़ईफा ये खाना उठा ले। तड़प कर कहता अल्लाह जाने मेरे मोहम्मद और इब्राहिम ने खाया है या नहीं खाया, अल्लाह जाने मेरे मोहम्मद और इब्राहिम ने खाया है या नहीं खाया। अज़दारो ये नाम कहना था। इस मोमिना का बेटा मुनाफिक था, इसने इब्ने ज़ियाद को इतला दी। फौजों का रश जो है ये जनाबे इस मोमिना के दरवाजे पे इकट्ठा हुआ। मुस्लिम ने जल्दी से किबला अपने हाथ में तलवार ली है, बाहर निकलने का इरादा किया। अज़दारो ये मोमिना हाथ जोड़कर कहती है मुस्लिम तू घर में रह कर रह, बाहर ना जा। उस वक्त मुस्लिम कहता मैं हाशमी जवान हूँ, मेरी खैरत को ना ललकार, मैं नहीं चाहता तेरा पर्दा पमाल हो जाए। मैं मुस्लिम की बारगाह में हाथ जोड़कर कहता हूँ हुसैन का सफीर एक कनीज के पर्दे का इतना ख्याल है, शाम गरीबा लोग नेजों से ज़ैनब के सर से चादर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरा खुदा जानता है मैं छुपा नहीं सकता। जैसे किबला मुस्लिम जो है, मुस्लिम ने ऐसी जंग की है। इब्ने अशश खुदा इस पे लानत करे, इसने इब्ने ज़ियाद से कहा इब्ने ज़ियाद फौज और भेज। वो कहता है तुमसे एक ये नहीं मारा जाता, मैंने तुम्हें कहा था इसे पकड़ कर लाओ। तारीख और मक्तल का जुमला है। ये कहता तुमने हमें किसी कूफा के सब्जी फरोश के मुकाबले में भेजा है, कहता लश्कर और भेज। ये इब्ने ज़ियाद कुत्ता कहता ये ऐसे नहीं मरेगा, ये हाशमी है, इसे धोखे से मारो। अज़दारो हुसैन का सफीर गली में जंग कर रहा था, इन बेगैरतों ने बाजार में गड़ा खोदा। जैसे किबला लड़ते लड़ते अज़दारो मुस्लिम उस गड्ढे में गिरे हैं। या किबला जिसके हाथ तलवार थी उसने हुसैन के सफीर को तलवार से मारा, जिस बेगैरत के हाथ में नेजा था उसने हुसैन के सफीर को नेजे से मारा। अज़दारो सैयदों मुझे माफ करना, कूफा की हरामी औरतें अपने सरों की चादरों को आग लगाकर मुस्लिम पे फेंकती थी। एक कूफा की हरामी औरत है। अज़दारो में सैयदों से माफी मांगकर जुमला पढ़ता हूँ। अज़दारो कूफा की एक हरामी औरत है, इसने किबला चक्की का पत्थर उठाया, मुस्लिम के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे। जैसे इसने मुस्लिम को पत्थर मारा, अज़दारो मुस्लिम मुंह के बल जमीन पे गिरा। अल्लाह जाने कैसे मुस्लिम उठा, तड़प कर कहता है हया करो ओ मैं मोहम्मद का रिश्तेदार हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रोते भी आओ, अपनी दुआएं भी मांगते आना। मेरा खुदा जानता है जब किबला जनाब मुस्लिम एक माह के बाद मौला सज्जाद जब कूफे में आए हैं ना, अब्दुल्ला बिन उमैर कहता है कि मैंने देखा जब सज्जाद दरबार में आया है ना, सज्जाद की कमर झुकी हुई थी, पांव में बेड़ियां, हाथों में जंजीर। ये करीब आकर कहता है सज्जाद आज से एक माह पहले मुस्लिम भी इसी दरबार में आया था, मैंने उसे देखा था, उसका सीना तना हुआ था, गर्दन उठी हुई थी। उस वक्त मेरा खुदा जानता मौला सज्जाद तड़प कर कहता है तूने इंसाफ नहीं किया। जब मेरा चाचा आया था वो अकेला था, मेरे साथ ज़ैनब व कुलसूम कैद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजरों को मिलल्लाह, अल्लाहु अकबर। बस किबला जनाब मुस्लिम को लेकर ये दरबार में पहुंचे। एक लाइन ने कहा मुस्लिम अमीर को सलाम कर।
अज़दर जब कहा ना अमीर को सलाम कर, मैं वही पढ़ूंगा जो मैंने पढ़ा, अमीर को सलाम कर। मुस्लिम कहता हुसैन के सिवा मेरा कोई अमीर नहीं। मुस्लिम कहता हुसैन के सिवा मेरा कोई अमीर नहीं। और अज़दारो मातम करने वाली कौम, ये किबला कूफा की हवाओं ने हुसैन तक मुस्लिम का पैगाम पहुंचाया है। करबला के गरीब ने सफर में कहा, ओ गुर्बत के आलम में, ओ गुर्बत के आलम में मुस्लिम मुझे याद रखने वाले, कयामत तक हुसैन का तुझसे वादा है, जमाना मुझे गरीब कहेगा, तुझे अमीर मुस्लिम कहेगा। अजरो को मिलल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब कहा ना तुझे कहेगा, बस मेरा खुदा जानता। जब मौला हुसैन ने सलाम का जवाब दिया है ना, अब्बास आया मेरे मौला के पास, आकर कहता मौला मौला ये कौन है जिसको आप सलाम का जवाब दे रहे हैं। उस वक्त गरीब करबला तड़पा है। कहता अब्बास मुझसे वादा कर, मंजर तुझे मैं दिखाता हूँ। अज़दारो जब कहा ना मुझसे वादा कर, तू कूफा जाने की जिद तो नहीं करेगा। अब्बास ने कि अपनी तलवार रख दी, कहा मौला मेरा तुझसे वादा हो गया। अज़दारो जैसे ही मेरे मौला हुसैन ने अपनी उंगलियों को खोला, अब्बास ने मंजर क्या देखा, अब्बास किबला तड़पा है। हुसैन कहता है अब्बास क्या देखा है। कहता मौला मुझे इजाजत दे। मौला ने कहा अभी तो तूने वादा किया था, मैं नहीं जाता। कहता मौला मैं लड़ने के लिए नहीं जाता, अभी जल्लाद की तलवार चलेगी, मुस्लिम का सर बाजार में गिरेगा। ओ मौला मैं तो बाजार में मुस्लिम का सर उठाने के लिए जा रहा हूँ। अज़दारो मौला हुसैन ने कहा अब्बास जरा आप देख। अज़दारो मौला अब्बास ने क्या देखा, एक पुरखे वाली बीवी है रईफा, जिसका हाथ पहलू पे है, जो अपनी झोली उठाकर कह रही थी आओ मेरे बेटे का सफीर बेटा फातिमा तुझे लेने आ गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रोते भी आओ, अपनी दुआएं भी मांगते हो। मेरा खुदा जानता गरीब करबला को जब मुस्लिम की शहादत की इतला मिली है ना, जब गरीब करबला को मुस्लिम की शहादत की इतला मिली है, मेरा खुदा जानता गरीब करबला जल्दी से जनाब सैयदा ज़ैनब के खेमे में आते हैं। आकर कहते बहन ज़ैनब जल्दी कर, मुस्लिम की बेटी को, मेरी भांजी को, आतका को बुला ले। अज़दारो जैसे ही हुसैन के पास जनाब मुस्लिम की बेटी आई है ना, तो मेरा खुदा जानता हुसैन ने कभी इस बच्ची के सर को चूमा है। जैसे ही सर को चूमा है ना, अज़दारो उस वक्त मुस्लिम की बेटी तड़प कर कहती है मामू हुसैन आज मुझे तेरे प्यार से डर लग रहा है, बाबू कहीं मैं यतीम तो नहीं हो गई। मैं मौला हुसैन को हाथ जोड़कर कहता हूँ मौला बेशक आप मुस्लिम की बेटी से प्यार करे, लेकिन सकीना को उठा दे। अब तो मुस्लिम दुनिया से गया है, उसकी बेटी को आप चूम रहे हैं। जब सकीना यतीम हो गई, सकीना के सर पे हाथ कोई नहीं रखेगा, शिमर का हाथ होगा, सकीना के रुखसार होंगे। अजरो को मिलल्लाह। रोते भी आओ, इजाजत है थोड़ा सा दर्द और पेश कर ले। मेरा खुदा जानता मक्तल की जमानत से बात पढ़ने लगा हूँ। 12 ज़िलहज का दिन था, कूफा से एक बंदा आ रहा था। जब रास्ते में हुसैन मौला से मुलाकात हुई है ना, अभी हुसैन करबला नहीं पूछे हैं। जब मौला ने कहा कहां से आ रहे हो, कहा ए फरजंदे रसूल मैं कूफा से आ रहा हूँ। मौला ने कहा मुझे कूफा के हालात बता। कहते फरजंदे रसूल क्या पूछते हो, कूफा के बच्चे जो हैं वो मुस्लिम के साथ से खेल रहे हैं। अजरो को मिलल्लाह, अल्लाह अकबर। जब कहा ना बस मेरा खुदा जानता, आखिरी फिक्र बड़ा मसाइब हो गया। आखिरी फिक्र किबला परदेश है, परदेश में अगर कोई गरीबुल वतन मारा जाए ना, लोग उसके साथ क्या सलूक करते हैं, उसे कफन देते हैं, उसका दफन करते हैं। मैं मुसलमानों की ये दस्तबदस्त अपील कर रहा हूँ, मुसलमानों इतना सोचो, ये जनाब मुस्लिम जो है ना, ये तुम्हारे चौथे खलीफा राशिद का दामाद है। ये हुसैन का सफीर जो है, बस किबला इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता। जब मुस्लिम का सर और जनाबे हानी का सर तन से जुदा किया है ना, मक्तल की जमानत से बात करने लगा हूं। इन मौलवियों ने हुक्म दिया है इन दोनों लाशों में रस्सियां डालकर कूफा के बाजारों में फिराया जाए। मातम कर, तेरे मजहब में मातम का पुरसा जायज है, इनको कूफा के बाजारों में फिराया जाए। किबला इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने मुस्लिम और जनाब हानी के पांव में रस्सियां डालकर कूफा के बाजारों में फिरा रहे हैं। कूफा के लईन मलाउन बच्चे जो हैं, इन्होंने अपनी झोलियां पत्थरों से भरी हुई थी। जिस बाजार से मुस्लिम और हानी का लाशा गुजरता था, ये बेगैरत पत्थर मारते थे। एक मेरे मौला का मानने वाला है जिसका नाम है हंजला बिन मुर्रा हमदानी, इसने आकर पूछा, कहता मुझे बताओ तो सही इनका जुर्म क्या है और जिनकी मरने के बाद भी सजा नहीं कम हुई।
अजरों को मिलल्ला, अजरों को मिलल्ला। इन्होंने कहा अगर हंजला सुनना चाहता है तो सुन। एक हुसैन का सफीर मुस्लिम है, दूसरा उसके मानने वाला हानी है। कहता मलाउनो तूने हुसैन के सफीर को मार दिया, मक्तल लिखती इसने बड़ी जंग की, 15-16 लाइनों को वासले जहन्नम किया, इसका सर भी तन से जुदा कर दिया। अज़ादारों इसका सर तन से जुदा करने के बाद इसके पांव में रस्सी बांधकर तीनों लाशों को फिराया गया। अज़ादारों मुझे सैयदों से माफी मांगकर जुमला पढ़ता हो। अज़ादारों जैसे ही शाम का वक्त हुआ, इन्होंने तीनों लाशें उठाकर एक ढेर पे रखे। मेरा खुदा जानता जनाब मीर समेत तम्मार की बेवा ने इन लाशों को उठाकर मस्जिद कूफा के साए में रखा। अज़ादारों 11 या 12 मुहर्रम का दिन था। जैसे ही काफिला जो है बाजारे कूफा में दाखिल हुआ, मुस्लिम की बेटी किबला बिन फलाने ऊंट पे सवार थी। कहती है भैया सज्जाद जरा ऊंट लोग, इस बाजार में मुझे मेरे बाबा की खुशबू आ रही है। अज़ादारों नाम आना था। ये जनाब मीसम की ज़ौजा मौला सज्जाद के सामने आकर कहती है मुझे बता कैदी तेरा नाम क्या है? कहा मैं अली बिन हुसैन हूँ, मैं हुसैन का बेटा सज्जाद हूँ। ये मातम करके कहती मौला अगर तू सज्जाद है, ये मुस्लिम की कब्र है। अज़ादारों मुझे मुआफ करना, अल्लाह जाने यतीमा ने अपने आप को कैसे बाबा की कब्र पे गिराया। मलाउन शिमर के हाथ में ताज़ियाना था, इसने यतीमा समझकर ऐसा जुल्म किया। बच्ची तड़प कर कहती है बाबा जो इस कूफा की शहजादियां थी वो कैटल बन के बाजार में खड़ी है, मेरा मौला हुसैन मारा गया।